हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में फ्लैश फ्लड लोगों के लिए काल साबित हुआ। अलग अलग जगहों पर फ्लैश फ्लड की तस्वीरें आपके सामने, 4 बड़ी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस बीच अगर हम फ्लैश फ्लड की खास तौर पर बात करें, जिसकी वजह से अब तक 17 की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा, भारी तबाही का मंजर दिखा। गनीमत ये थी कि यहाँ पर किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। ये गनीमत की बात, राहत की बात। मुश्किल ये है कि आसमानी आफत से अभी राहत मिलने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी भी कई जगहों पर भारी बरसात की आशंका जताई है, अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश की आइए बात करते हैं। 36 घंटे का अलर्ट हिमाचल में है। दिल्ली की बात करते हैं, ऑरेंज अलर्ट दिल्ली में भी जारी किया गया। ये 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ तबाही के बादल, तेज बरसात, बादल फटना, और उसके बाद की तस्वीरें निश्चित तौर पर विचलित करती हैं। तो बादलों के साथ जो तबाही का मंजर आया है, बादलों के साथ तबाही की जो तस्वीर आई है, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आप लाहौल स्पीति की तस्वीरें देखिए जरा। एक बरसाती नदी में सब कुछ शांत था। अचानक से सैलाब आया और देखते ही देखते नदी में पानी उफनने लग गया। उफनते पानी की तस्वीरें सिहरन पैदा करती हैं, हालात भयावह हो जाते हैं। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। हम आपको बता दें, ये तस्वीरें आपके सामने जो इस वक्त हैं जी न्यूज़ पर, ये कल की तस्वीरें हैं। आसमान से बरसती आफत और आफत के मंजर की अलग अलग तस्वीरें। फिलहाल तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने है वो कल की है। लाहौल स्पीति में नदी में उफनता पानी डराने के लिए काफ़ी है, खौफ पैदा करता है। उफनती नदियां, तिरकते पहाड़, शहर शहर तबाही के बादल। बादलों की गरज जमीन पर गाज गिरा रही है। पिछले कई दिनों से पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है और कई अब भी लापता हैं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर पहलगाम की है। अमरनाथ गुफा के पास अचानक बादल फटा तो सैलाब आ गया। गनीमत रही कि इस कुदरती आफत ने किसी की जान नहीं ली। एसडीआरएफ की 2 टीम वहां पहले से ही मौजूद है। एक और टीम को गांदरबल से बुलाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर हालात की जानकारी ली। उन्होंने ट्वीट कर बताया, बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने के संबंध में मैंने जम्मू कश्मीर के एलजी श्री मनोज सिन्हा जी से बात कर जानकारी ली है। राहत कार्यों व स्थिति के सटीक आकलन के लिए एनडीआरएफ की टीमें वहां भेजी जा रही हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी बुधवार की सुबह बादल फटा था और उसके बाद तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। लगातार कई घंटों तक बारिश हुई। नदी नाले उफान पर आ गए और तबाही का सबब बन गए। चिनाब नदी समेत कई नहरें ओवरफ्लो हो गई और रिहायशी इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई। तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त यहाँ क्या हालात रहे होंगे। यहाँ से पानी का तेज बहाव होकर गुजरा और रास्ते में जो कुछ आया सब बह गया। अब यहाँ सिर्फ मिट्टी और गाद दिखाई दे रही है। लकड़ी और पत्थरों के छोटे बड़े ढांचे तो पानी में ऐसे तबाह हुए जैसे कागज के बने हो। इस मकान को देखिए, पूरा मलबे में दब चुका है। ये गवाही है कि सैलाब कितना खतरनाक था। कुछ ऐसे हैं जिन्हें पहचानना तक मुश्किल हो रहा है। कभी खूबसूरत वादियों के बीच में बनाई ये आशियाने अब तबाही की दास्तां कह रहे हैं। जानकारी मिलते ही सेना, एसडीआरएफ समेत पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम भी किश्तवाड़ भेजी गई। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इस हादसे में अब तक 7 शव मिले हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में 17 लोगों को बचा लिया गया है। मरने वालों के परिवार को 5-5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हज़ार रुपये का अनुदान देने की घोषणा की गई है। ज़रा कारगिल की तस्वीर देखिए। लद्दाख के कारगिल में 2 अलग अलग जगहों पर बादल फटे और अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ों पर हर तरफ से झरने फूट पड़े और नदी नहरों में पानी बढ़ गया। कारगिल में बादल फटने से जो तबाही हुई, उसमें एक मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 12 घरों को नुकसान हुआ और एक पुराना हाईवे ब्रिज भी क्षतिग्रस्त हो गया। सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही नहीं,
किश्तवाड़, अमरनाथ गुफा, बांदीपोरा और कारगिल में भी बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अलग अलग जगहों पर बादल फटने से अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 17 लोग अब भी लापता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आसमान से जो आफत बरस रही है उस पर ग्राउंड जीरो की मौजूदा तस्वीर को बेहतर तरीके से समझते हैं राजू केरनी, जी न्यूज़ संवाददाता हमारे साथ जम्मू से हैं, संदीप सिंह जी न्यूज़ संवाददाता मनाली से मेरे साथ हैं और खालिद हुसैन जी न्यूज़ संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ हैं। राजू केरनी, पहले आपके पास आऊँगी। बादलों के बदलापुर और तबाही के मंजर की भयावह तस्वीरें हम देख रहे हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि अभी यही सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, लिहाजा अलर्ट पर रहे तमाम राज्य। मौजूदा तस्वीर जम्मू की कैसी है वो बताएं, और बादल फटने के बाद के मंजर में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हमने देखे जारी रहे थे उसमें अब तक कहां तक राहत बचाव कार्य पहुंचा, ये भी साझा करें राजू केरनी। जी, किश्तवाड़ की अगर हम बात करते हैं तो किश्तवाड़ में कल जो है 3 जगहों पे जो है बादल फटने की जो घटनाएं हुई हैं और इन तीनों जगह जो है काफी तबाही हुई है। यहाँ पे हालांकि प्रशासन की तरफ से बचाव दल हर जगह पहुंचा दिए गए थे, लेकिन कल शाम तक जो है लगातार बारिश होने की वजह से उसमें जो है बाधा आ रही थी। आज सुबह जो है एक अच्छी खबर ये है कि प्रशासन की तरफ से जो NDRF और SDRF की टीमें और आर्मी पुलिस की टीमें जो कल जिन्होंने मौसम की खराबी की वजह से रोक दिया था ऑपरेशन जो था, उसको जो है फिर सुबह आज शुरू किया गया है, क्योंकि 19 लोग जो हैं किश्तवाड़ में 19 लोग अभी तक मिसिंग हैं। जो कल हुंजार दर्चन का इलाका था, यहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ था, वहाँ पे 19 लोग अभी तक जो है वो मिसिंग है। उन 19 लोगों की तलाश जो है यहाँ पे काफी जोर शोर से की जा रही है, हर तरफ से टीमें वहाँ पे पहुंची हुई हैं। इसके अलावा इस इलाके में, किश्तवाड़ के इलाके में कई जो हैं छोटे बड़े पुल जो हैं वो जो हैं उसमें बह गए हुए हैं। पूरे इलाके के जितने भी हमारे जम्मू डिवीजन की अगर बात करें तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके SSPs को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कल दोपहर को ही चली गई थी कि वो जितनी जल्दी हो सके जो दरिया के किनारे लोग हैं उनको जो है इवैक्यूएट करें। हालांकि जो किश्तवाड़ जिले की बात अभी सामने आ रही है उसमें से 400 के करीब लोगों को सेफर प्लेसेस पे प्रशासन ने शिफ्ट किया है, क्योंकि अभी मौसम विभाग की तरफ से ये जो सूचनाएं दी जा रही हैं कि अभी अगस्त पहली 2 तारीख तक जो है इस तरह का ही मौसम पहाड़ी इलाकों में रहेगा। तो इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से इन सभी पहाड़ी इलाकों में जो है हाई अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। लोगों को दरिया किनारे जो है जाने से मना किया है। जिनके घर वहां पे थे उनको सेफर प्लेसेस में, कम्युनिटी हॉल, मंदिर, गुरुद्वारे जो है, मस्जिद हॉल, इन सभी जगहों पे उनको जो है शिफ्ट करने और वहां पे उनको राशन और खाने की व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। राजू केरनी, ये जम्मू की मौजूदा परिस्थिति है। लोगों को वक्त रहते आसमानी आफत से अलर्ट करने के साथ, आगाह करने के साथ टाइमली इवैक्यूएट किया जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे ताकि आसमानी आफत और कहर बनकर आपकी जिंदगियों पर न टूटे। सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। राजू केरनी, मैं लौटूंगी, जम्मू से आप मेरे साथ हैं। अब जम्मू की बात हुई है तो खालिद हुसैन के पास चलते हैं। श्रीनगर भी फ्लैश फ्लड्स को लेकर किस तरीके से भयावह तस्वीरें देखी जा रही हैं, सब उससे वाकिफ हैं। नुकसान कितना हो रहा है और किस तरीके से सेंटर लगातार हालात पर नजर बनाए हुए। खालिद, श्रीनगर की तस्वीर, मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या है, ये भी साझा करें। देखिए, श्रीनगर और कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, साथ में लेह करगिल की बात करें, तो राहत की बात ये रही कि रात भर बारिश नहीं हुई, जिसके कारण जिस जगह पर पानी बहुत ज्यादा बहाव बढ़ गया था वहां थोड़ा कम हुआ है। लेवल पानी की खासकर सिंध और झेलम में कम हुई है, लेकिन गांदरबल इलाका जो है वो काफी वनरेबल हुआ है। कल जब जो पवित्र अमरनाथ गुफा में बरारी पत्थरी जगह जहां पर वो बादल फटा था, उसके बाद सिंध नाले में बहुत तेजी से उफान आया था और उसके बाद 3 लोगों को वहां रेस्क्यू भी किया गया था जो बीच पानी में फंसे थे गांदरबल के इलाके कंगन में। लेकिन उसके बाद से अगर हम बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों जगहों पर जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया है और प्रशासन को सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि 31 तारीख तक बारिश और हो सकती है और आज शाम से फिर से बारिशें का सिलसिला जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है। खासकर पहाड़ी इलाके जो है वहां पर सतर्कता बरतने की लोगों को सलाह दी गई है और सिंध के आसपास जितने भी लोग हैं उनको सेफर प्लेसेस पे शिफ्ट किया गया है। और इसके अलावा जो लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं इस मौसम में, खासकर जो
गांदरबल का इलाका है, इन इलाकों में उन सबको रोक दिया गया है। और वहीं साथ में जो नाले के आसपास टेंट लगे थे पर्यटकों के लिए, उनको भी हटा दिया गया है। वहीं आलूसा बांडीपुरा में भी एक बादल फटा है, लेकिन उससे कोई जानी नुकसान सामने देखने को नहीं मिला है। कारगिल की बात करें तो वहां भी 2 जगह पर कल बादल फटे थे, लेकिन उसमें जानी नुकसान नहीं हुआ था। श्रीनगर के मौजूदा हालात से आपने वाकिफ कराया, राजू केनी ने जम्मू के हालात बताए हैं। संदीप सिंह बताएंगे, जी न्यूज़ संवाददाता जो कि मनाली से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। मनाली की बात करें या पूरे हिमाचल की बात करते हैं संदीप सिंह, तेज बरसात का होना, नदियों और नालों का उफान मारना, दरकते पहाड़, बादल फटना, ये सब हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की भयावह तस्वीरों में। मौसम विभाग का अगला अलर्ट क्या है मौसम को लेके, और साथ ही साथ इस वक्त बरसात तेज हो रही या नहीं, ये भी साझा करें। ग्राउंड जीरो की तस्वीर, संदीप सिंह। निधि, देखिए, हिमाचल प्रदेश के लिए पिछले 30 घंटे जो है वो काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं, क्योंकि पिछले 30 घंटों में जिस तरीके से बरसात जो है हिमाचल प्रदेश के 12 जिला में हुई है, तो तमाम जगह पर फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट की घटना में जो है वो 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस वक्त सर्च मिशन जो है वो 2 जगह पर चल रहा है। एक लाहौल स्पीति के तोजिंग नाला में, जहां पर 7 बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और 3 बॉडी की सर्च जो है वो आज सुबह से ही जारी कर दी गई है। और दूसरी तरफ कुल्लू के मणिकर्ण के पास जो है ब्रह्मगंगा में 4 लोग बहे हैं, उनका सर्च भी जो है वो लोकल वॉलंटियर्स की मदद से किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक जो है वो अगले 36 घंटों तक मौसम का जो ऑरेंज अलर्ट है वो हिमाचल प्रदेश के 12 जिला में, लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ दें तो बाकी 10 जिला में इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। राहत की बात यह है निधि कि आज सुबह से ही जो है वो बारिश का सिलसिला थमा जरूर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो है वो सड़कों को सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचा है, क्योंकि 387 सड़कें जो हैं वो अलग अलग जोन में आती हैं। लिंक रोड है, स्टेट हाईवे है और NH है, जो पूरी तरीके से बाधित पड़े हैं। तो आज अगर इस तरीके से मौसम का रुख अगर नरमी का रहता है तो प्रशासन के लिए जो है वो चुनौती थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि जल्द से जल्द इन सड़क को रिस्टोर करना बेहद जरूरी रहता है। और दूसरी तरफ सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जो मनाली लेह नेशनल हाईवे है वो पिछले 2 दिनों से पूरी तरीके से बाधित पड़ा है, तो उस पर भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी फुल फोर्स मशीनों को और जवानों को डिप्लॉय कर रखा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस इलाके पर निधि इसलिए बन जाती है क्योंकि वहां पर जो है वो फ्लैश फ्लड के बाद नालों में उबलता पानी जो है वो इन लोगों को काम करने के लिए जो है वो काफी चुनौती देता है। फिलहाल इस वक्त जो है वो राहत की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला थमा जरूर है, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम का रुख जो है वो इसी तरीके से रहने वाला है, जिसको लेकर जो है वो प्रशासन की तरफ से लगातार खासकर सैलानियों और लोगों को जो है वो एडवाइजरी जारी की जा रही है। मौसम को देखकर जो है वो अपना ट्रैवल प्लान करें और ज्यादा जरूरी हो तभी ट्रैवल करें, अन्यथा जो है वो ट्रैवल को पोस्टपोन करें। संदीप, मैं लौटूंगी आपके साथ। ग्राउंड जीरो के कैसे हालात आपने साझा किए, राजू केनी के पास भी हम लौटेंगे, खालिद हुसैन के पास भी हम जाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात हुई चुकी 40 दिनों, जी हाँ, बीते 40 दिनों में बाढ़ बरसात की वजह से 180 से भी ज्यादा लोगों की मौत यहां पर हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन ने अलर्ट जारी किया था और फिर कुल्लू, लाहौल स्पीति में बाढ़ से तबाही का मंजर भी लगातार नजर आ रहा। एक रिपोर्ट पर डालिए नजर आप। सावधान, पहाड़ों पर इस वक्त खतरा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में इस वक्त भारी बारिश आफत बनी हुई है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं। ब्रह्मा गंगा नदी से अचानक बाढ़ आ गई। ये वो जगह है जहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। सैलाब कुल्लू जिले के मणिकर्ण से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर आया, जिसमें कई लोग बह गए। पानी के तेज बहाव की चपेट में जो कुछ आया उसे संभलने को कोई मौका ही नहीं मिला। प्रशासन के मुताबिक तेज बहाव में जो लोग बहे उनमें दिल्ली के भी 3 लोग शामिल हैं, जिनमें 2 महिलाओं और एक 4 साल का बच्चा भी है। नदी नहरों का पानी बढ़ते ही किनारे छोड़ गया और रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। पानी सड़कों से होकर बहने लगा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां मलबे में दब गई। आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है, लिहाजा कुल्लू में राहत बचाव की टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही अपील की गई है कि लोग नदी नहरों के पास जाने से बचें। अभी तक कोई भी डेड बॉडीज या अदरवाइज इन लोगों के बहने के बाद उनकी बॉडीज का कोई अभी तक हम ट्रेस नहीं कर पाए और पुलिस और प्रशासन की टीम जो है वो मौके पे है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी नदियों का उफान बाढ़ की तबाही में बदल गया।
स्पीति में तोजिंग नाले में अचानक आई बाढ़ में 10 लोग बह गए। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। चंबा में भी भारी बारिश हो रही है। चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के पास बहने वाली नहरें उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के घर ढहने का खतरा बना हुआ है। भूस्खलन की वजह से कई रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। NH03 पर नहरों का जलस्तर बढ़ गया है। NH03 और स्टेट हाईवे 26 दोनों अगले 24 घंटों के लिए बंद हैं। पर्यटकों को सलाह दी गई है कि एडवाइजरी हटने तक लाहौल स्पीति और लद्दाख की यात्रा न करें। अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। प्रशासन की लगातार अपील के बाद भी लोग पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं। लगातार ये चेतावनी दी जा रही है कि भारी बारिश के बीच पहाड़ों पर अचानक आने वाली बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। इसीलिए पहाड़ों पर यात्रा से कुछ समय परहेज करें, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। मनाली से संदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच राजू केरनी का हम रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से हैं आप, जम्मू से हमारे साथ है राजू केरनी। कल जगह जगह जो बादल फटने का मंजर आपने देखा था, जिस तरीके से तमाम फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, अगर हम आज सुबह की बात करते हैं, मौसम का मिजाज तो आपने साझा किया, हालात भी साझा किए, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशंस क्या पूरी तरह संपन्न हो पाए हैं, ये बताएं। किस तरीके से अभी भी खोजबीन लोगों की जारी है एनडीआरएफ की टीम्स द्वारा वहां पर जहां जहां बादल फटा? जी बिल्कुल, आज सुबह से जैसे ही फर्स्ट लाइट के साथ ही यहाँ पे जो है पिछली रात से ही मौसम जो है सुधरा हुआ था और सुबह से ही जो है ऑपरेशन जो है वहाँ पे फिर शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि 19 लोग जो हैं अभी तक मिसिंग है उस इलाके के, किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में यहाँ पे पहले बादल फटा था। तो 19 लोगों की जो है अभी तलाश वहाँ पे जारी है। हालांकि वहाँ पे जिस तरीके का कल मंजर था कि जिस तबाही वहाँ पे हुई थी, जगह जगह जो है यहाँ पे घर थे, वहाँ पे पूरी मड स्लैब जो है वो बिछ गई थी। तो उसको देखते हुए ऑपरेशन जो है काफी कठिन जो लग रहा था, उसे आज जो है सारी टीमें वहाँ पे पहुंची हुई हैं। सेना की टीमें हैं, पुलिस की टीमें हैं, वहाँ पे SDRF, NDRF सभी टीमें वहाँ पे पहुंची हुई हैं, जिला प्रशासन की है। और जो सबसे बड़ी बात जो है, लोकल आसपास के जितने गांव थे वहाँ के लोकल सबसे पहले उन्होंने पहुंच कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। तो रात भर वो ऑपरेशन में भी लगे रहे और अभी भी जो है वहाँ पे बचाव कार्य जो है वो जारी है। प्रशासन का कहना है कि जब तक कि आखिरी भी कोई जो 19 लोगों का निशान तक जो है वो भी अगर मिलता है तो उसको भी ढूंढेंगे, क्योंकि उनका पहले, क्योंकि 17 लोग जो हैं अभी तक इस मलबे से जो था, मड में जो स्लाइड थी उसमें से जो है उन लोगों को अभी तक बचाया जा सका है, जिसमें से 12 की हालत जो है वो नॉर्मल है, सही बताई जा रही है। 5 जो है उसमें थोड़ा सा उनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। प्रशासन का ये कहना है कि 19 जो लोग हैं जो मिसिंग हैं, क्योंकि स्थानीय लोग हैं और सभी लोग जो हैं उनके रिश्तेदार भी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो उनको बचाने की, उनको ढूंढने की, उनकी खोज खबर लेने की जो है प्रशासन की तरफ से पूरी जो है ये कार्रवाई वहाँ पे बचाव कार्य वहाँ पे किया जा रहा है, और जिसके लिए हर तरफ से टीमें जो है वहाँ पे पहुंची हुई हैं। जी बिल्कुल, संदीप सिंह के पास चलते हैं, मनाली से हैं संदीप। लगातार आप बने हमारे साथ, वहाँ के हालात से हमें वाकिफ करा रहे हैं, दर्शकों को वाकिफ करा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस तो चल रहे हैं जहाँ जहाँ बादल फटा, किस तरीके से बाकी जगहों पर जहाँ पर संभावना है, मौसम का मिजाज बहुत खराब है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए, पहुँचाने के लिए किस तरह की कवायद वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स द्वारा हो रही है ताकि लोग सुरक्षित रहें, भले ही मौसम का मिजाज कैसा भी? निधि देखिए, जो भी नदी और नालों के साथ की रिहाइश हैं वहां पर से लोगों को जो है वो पहले ही प्रशासन की तरफ से जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। और दूसरी तरफ ज्यादातर कई लोकेशंस पर टूरिस्ट का फ्लो काफी ज्यादा रहता है, तो उनमें से लाहौल जो है वो एक ऐसा इलाका है जहां पर लद्दाख जाने के लिए जो है लाहौल के जिस्पा वाले इलाके में काफी टूरिस्ट जो है वो स्टे करता है, एक दिन का हॉल्ट करता है। लेकिन जैसे ही बरसात तेज हुई थी 2 दिनों पहले ही प्रशासन की टीमों ने जो है वहां से सैलानियों को इवैक्यूएट जो है वो सेफली करवा दिया था, और जिसके बाद जो है वैली पर एंट्री करने के लिए जो है वो मनाली में ही तमाम सैलानियों और ट्रैवलर्स को जो लद्दाख की तरफ जाना चाहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहले ही रोका जा रहा है, ताकि ऐसी स्थिति में न फंस जाएं कि जहां पर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड में वो आ सकें। हालांकि इस वक्त जो है वो राहत की बात यह है कि आज मनाली लेह नेशनल हाईवे जो है वो उसको संदीप, हम लौटेंगे आपके पास, हमें खालिद हुसैन के पास भी जाना होगा। श्रीनगर से खालिद लगातार हमारे साथ बने हैं। खालिद, मौसम विभाग का अगला अलर्ट क्या है वहां पर, ये बताएं। श्रीनगर में फिलहाल मौसम कैसा है और आने वाले वक्त में मौसम को लेकर क्या अलर्ट है, क्या प्रेडिक्शंस है मौसम विभाग की?
देखिए अभी भी अगर हम बात करें तो पूरे बादल छाए हुए हैं, हालांकि बारिश थमी हुई है पिछली रात से, लेकिन मौसम विभाग ने जो पहले ही अलर्ट जारी किया था कि 28 तारीख से 31 तारीख तक जो है बारिशों का सिलसिला जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जारी रहेगा। और कल जो नया अलर्ट आया उसके मुताबिक 36 घंटों तक जो है बारिशों की संभावना है, हैवी टू मॉडरेट और बारिश जो है हो सकती है। लेकिन फिलहाल बारिश थमी हुई है, लेकिन इसके अलावा प्रशासन की अगर हम बात करें, खुद जो एलजी है वो पूरी से गतिविधि को जो है देख रहे हैं और जितने भी कंसर्न हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, उनके साथ संपर्क में है और जहां कहीं भी जरूरत है वहां एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाय रखा जा रहा है। क्योंकि खासकर हम बानीपुरा की बात करें या फिर शुपियन के ऊपरी इलाकों की बात करें, गांधरबल के इलाकों की बात करें, जहां लैंड स्लाइड्स और मड स्लाइड जो है लगातार होती रही है और पिछले कुछ दिनों में भी हुई है, इन जगहों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और लो लाइंग एरियाज में जो झेलम नदी बहती है पूरे शहर के बीच में से, और वो जो लोग वहां पर रहते हैं उनको वहां से सेफर प्लेस में रहने को कहा गया है। खालिद, बहुत धन्यवाद खालिद, माफी चाहूंगी आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि समय का अभाव है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.